क्रिप्टो करेंसी एक नए तरह का डिजिटल पैसा है। यह सिर्फ कंप्यूटर्स और इंटरनेट पर होता है। आप इसे किसी रेगुलर रुपये के नोट या सिक्के की तरह छू नहीं सकते। इसे ऑनलाइन दुनिया का पैसा समझो। यह स्ट्रॉन्ग कोड्स को यूज करता है जिन्हें क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, ताकि यह सेफ रहे। ये कोडिंग इसे कॉपी करना या नकली डिजिटल पैसा बनाना बहुत मुश्किल कर देती है। आज कई अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। बिटकॉइन सबसे पहली थी और वो अभी भी सबसे फेमस है। लोग इन डिजिटल कॉइन्स के बारे में हर दिन और ज्यादा सीख रहे हैं। ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज के पीछे की टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहते हैं। एक ऐसी डिजिटल रिकॉर्ड बुक के बारे में सोचो जिसे कई कंप्यूटर शेयर करते हैं। हर बार जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, जैसे किसी को क्रिप्टो भेजना, तो उसे ब्लॉक के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इस ब्लॉक को पिछली ट्रांजैक्शंस की चेन में जोड़ दिया जाता है। ये चेन पब्लिक और बहुत सिक्योर होती है, क्योंकि कई कंप्यूटर्स इसकी कॉपी रखते हैं। इसलिए एक बार रिकॉर्ड होने के बाद किसी भी जानकारी को बदलना बेहद मुश्किल होता है। ये सिस्टम को यूजर्स के लिए ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद बनाता है। ये वो कोर सिस्टम है जो क्रिप्टो को बिना किसी सेंट्रल बैंक के काम करने देता है। अब एनएफटीज के बारे में बात करते हैं। एनएफटी का मतलब है नॉन फंगिबल टोकन। ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर यह जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा सिंपल है। नॉन फंगिबल का मतलब है कि कोई चीज यूनिक है और उसे किसी और ऐसी ही चीज से बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए मोनालिसा जैसी कोई फेमस पेंटिंग नॉन फंगिबल है। उसका सिर्फ एक ही ओरिजिनल है। एनएफटी एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो ये साबित करता है कि आप एक यूनिक डिजिटल आइटम के मालिक हैं। ये आइटम डिजिटल आर्ट, कोई म्यूजिक, एक वीडियो क्लिप या किसी गेम में कोई वर्चुअल जमीन भी हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी और एनएफटीज दोनों ही बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। खासकर यंग लोग इनके बारे में जानने को उत्सुक हैं। वे इन्हें इन्वेस्ट करने, क्रिएट करने या चीजों को ऑन करने के नए तरीकों के तौर पर देखते हैं। हालांकि इनमें इन्वॉल्व होने से पहले इन्हें ठीक से समझना बहुत जरूरी है। ये नई टेक्नोलॉजीज हैं और इनके अपने रूल्स और रिस्क हैं। ये गाइड आपको क्रिप्टो और एनएफटीज के बेसिक्स को सिंपल शब्दों में समझने में हेल्प करेगी। हम चाहते हैं कि हर कोई इन एक्साइटिंग डिजिटल डेवलपमेंट्स के बारे में सीख पाए। क्रिप्टो करेंसी और एनएफटीज के बीच का मेन डिफरेंस फंगिबिलिटी कहलाता है। क्रिप्टो करेंसीज फंगिबल होती है। इसका मतलब है कि एक क्रिप्टो करेंसी की एक यूनिट उसी क्रिप्टो करेंसी की दूसरी यूनिट के जैसी होती है। जैसे एक बिटकॉइन हमेशा दूसरे बिटकॉइन के बराबर वैल्यू का होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक 100 रुपये का नोट दूसरे 100 रुपये के नोट के बराबर होता है। आप उन्हें आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। वे खुद में यूनिक नहीं होते। उनकी वैल्यू उनकी खासियत होती है और वे एक्सचेंज के मीडियम या स्टोर ऑन ऑफ वैल्यू के तौर पर काम करते हैं। क्रिप्टो करेंसी का यूज मैन्युअली डिजिटल पेमेंट या इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होता है। आप इसका यूज उन जगहों से गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए कर सकते हैं जो इसे एक्सेप्ट करती हैं। कई लोग क्रिप्टो करेंसीज इस उम्मीद में भी खरीदते हैं कि उनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगी, जैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट। बिटकॉइन, एथेरियम और डॉगकॉइन क्रिप्टो करेंसीज के कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं। वे अपने खुद के ब्लॉकचेन पर ऑन परेड करते हैं। ट्रांजैक्शंस पब्लिकली रिकॉर्ड होते हैं और लोग उन्हें दुनिया भर में बिना किसी ट्रेडिशनल बैंक की जरूरत के भेज और रिसीव कर सकते हैं, अक्सर इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए कम फीस या तेज स्पीड के साथ। एनएफटीज दूसरी ओर नॉन फंगिबल होते हैं। हर एनएफटी यूनिक होता है और उसकी अपनी स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ये किसी खास आइटम, आमतौर पर डिजिटल आइटम, की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। इसे एक डिजिटल कलेक्टिबल की तरह समझो। जैसे एक आर्टिस्ट डिजिटल आर्ट का एक पीस बना सकता है और उसे एनएफटी के तौर पर बेच सकता है। जो व्यक्ति एनएफटी खरीदता है वह उस स्पेसिफिक डिजिटल आर्टवर्क का मालिक होता है। एक पॉपुलर एग्जाम्पल डिजिटल आर्टिस्ट बीपल हैं, जिन्होंने अपनी आर्टवर्क का एक एनएफटी लाखों डॉलर्स में बेचा था। इसने दुनिया को दिखाया कि एनएफटीज डिजिटल क्रिएटर्स के लिए कैसे वैल्यू बना सकते हैं। चलो डिफरेंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो, आपके पास एक कॉन्सर्ट टिकट है। अगर ये जनरल एडमिशन टिकट है तो कोई भी जनरल एडमिशन टिकट आपको अंदर जाने देगा। ये क्रिप्टो करेंसी जैसा है। लेकिन अगर आपके पास एक स्पेसिफिक सीट, जैसे रो ए, सीट 1 के लिए टिकट है, तो वह टिकट यूनिक है। उस एग्जैक्ट सीट के लिए कोई और टिकट नहीं है। यह एनएफटी जैसा है। इसकी एक यूनिक पहचान और वैल्यू है। क्रिप्टो करेंसीज उस पैसे की तरह हैं जिससे आप चीजें खरीदते हैं, जबकि एनएफटीज उन यूनिक चीजों की तरह हैं जिन्हें आप खरीदते हैं।
यह डिस्टिंक्शन उनकी अलग अलग भूमिकाओं को समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्रिप्टो करेंसीज कुछ इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स ऑफर करती है। एक बड़ा फायदा डिसेंट्रलाइजेशन है। इसका मतलब है कि उन्हें कोई एक बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती। इससे कुछ लोगों के लिए ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। ट्रांजैक्शंस भी तेज और सस्ती हो सकती हैं, खासकर देशों के बीच पैसे भेजने के लिए, क्योंकि इसमें कम इंटरमीडियरीज होते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि सभी ट्रांजैक्शंस एक पब्लिक लेजर पर रिकॉर्ड होते हैं, जिसे कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है। हालांकि यूजर्स की पहचान आमतौर पर स्यूडोनिमस होती है। यह ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के यूजर्स के बीच भरोसा बना सकती है। हालांकि क्रिप्टो करेंसीज के साथ बड़े रिस्क भी आते हैं। उनकी कीमतें बहुत वॉलेटाइल होती हैं। इसका मतलब है कि वैल्यू बहुत तेजी से और बड़ी मात्रा में ऊपर या नीचे जा सकती है। आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ खो भी सकते हैं। सिक्योरिटी भी एक कंसर्न है। जबकि ब्लॉकचेन खुद सिक्योर है, आपका डिजिटल वॉलेट जहां आप अपनी क्रिप्टो स्टोर करते हैं, अगर आप केयरफुल नहीं हैं, तो हैक हो सकता है। कई देशों में रेगुलेशन की कमी भी है, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ गलत होता है तो कम प्रोटेक्शन मिलती है। इन्वेस्ट करने से पहले इन रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। एनएफटीज के भी अपने फायदे हैं। आर्टिस्ट्स और क्रिएटर्स के लिए एनएफटीज अपने काम को सीधे ग्लोबल ऑडियंस को बेचने का एक नया तरीका ऑफर करते हैं। वे हर बार जब उनका एनएफटी दोबारा बेचा जाता है तो रॉयल्टी भी कमा सकते हैं, जो ट्रेडिशनल आर्ट सेल्स से एक बड़ा बदलाव है। बायर्स के लिए एनएफटीज डिजिटल आइटम्स के लिए ओनरशिप का क्लियर प्रूफ प्रोवाइड करते हैं। यह एनएफटीज से पहले मुश्किल था। उन्होंने गेमिंग, म्यूजिक और यहां तक कि मेटावर्स नामक ऑनलाइन दुनिया में वर्चुअल रियल एस्टेट जैसे एरियाज में डिजिटल कलेक्टिबल्स के लिए नए मार्केट्स भी खोले हैं। एक्साइटमेंट के बावजूद एनएफटीज में भी बड़े रिस्क होते हैं। क्रिप्टो करेंसीज की तरह एनएफटीज की वैल्यू बेहद वॉलेटाइल और सट्टा हो सकती है। कई एनएफटीज समय के साथ अपनी वैल्यू बनाए नहीं रख सकते। मार्केट स्कैम और धोखाधड़ी के लिए भी प्रोन है, जहां फेक एनएफटीज बेचे जाते हैं या पैसा जुटाने के बाद प्रोजेक्ट्स गायब हो जाते हैं। कुछ ब्लॉकचेन के एनर्जी कंजम्पशन के बारे में एनवायरमेंटल कंसर्न भी हैं, जिनका यूज एनएफटीज बनाने और ट्रेड करने के लिए किया जाता है। हालांकि नई टेक्नोलॉजीज इन्हें एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। यह एक नया स्पेस है, इसलिए इसमें पार्टिसिपेट करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। दुनिया भर की गवर्नमेंटें अभी भी ये पता लगा रही हैं कि क्रिप्टो करेंसीज और एनएफटीज से कैसे निपटा जाए। कुछ देशों ने उन्हें अपनाया है, जबकि दूसरे ज्यादा सतर्क हैं या उन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं। भारत में सरकार ने सतर्क दृष्टिकोण दिखाया है। उसने क्रिप्टो इनकम पर टैक्स लगाए हैं, जो दिखाता है कि वह इन एसेट्स को मान रही है। हालांकि रेगुलेटरी लैंडस्केप अभी भी विकसित हो रहा है। अपने देश में अधिकारियों द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट रूल्स और गाइडलाइंस पर अपडेटेड रहना जरूरी है। क्लियर रेगुलेशंस इसमें शामिल सभी लोगों के लिए मार्केट में ज्यादा स्थिरता और सुरक्षा ला सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वे चीजों के लिए पेमेंट करने का एक ज्यादा कॉमन तरीका बन जाएंगे। हम ज्यादा बिजनेस को क्रिप्टो पेमेंट एक्सेप्ट करते हुए देख सकते हैं। कई देशों में सेंट्रल बैंक भी अपनी खुद की डिजिटल करेंसीज बनाने के आइडिया पर विचार कर रहे हैं, जिन्हें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज या सीबीडीसीज कहते हैं। ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज से अलग होंगी, क्योंकि इन्हें सरकार द्वारा जारी और सपोर्ट किया जाएगा। ये बदल सकता है कि हम आने वाले सालों में अपने डेली लाइफ में पैसे का यूज कैसे करते हैं, ट्रेडिशनल फाइनेंस को डिजिटल इनोवेशन के साथ मिलाते हुए। एनएफटीज का भविष्य भी सिर्फ डिजिटल आर्ट और कलेक्टिबल्स से परे बहुत उज्जवल है। उनका यूज रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी या कार्स की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जा सकता है। सोचो, आपके पास एक डिजिटल टोकन है जो साबित करता है कि आप अपने घर के मालिक हैं। एनएफटीज गेमिंग जैसे इंडस्ट्रीज में भी क्रांति ला सकते हैं, जहां प्लेयर्स वास्तव में अपने इन गेम आइटम्स के मालिक हो सकते हैं और उन्हें ट्रेड कर सकते हैं। उनका यूज इवेंट टिकट्स के लिए किया जा सकता है, जिससे उन्हें फेक करना मुश्किल और सिक्योर तरीके से रीसेल करना आसान हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है और हम अभी सिर्फ अलग अलग सेक्टर्स में उन्हें एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। आम लोग और खासकर नई जनरेशन के लिए सबसे अच्छी सलाह है कि कूदने से पहले सीखो। क्रिप्टो करेंसीज या एनएफटीज में कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की पूरी रिसर्च करो।
टेक्नोलॉजी और इसमें शामिल रिस्क को समझो। अगर आप इन्वेस्ट करने का फैसला करते हैं तो छोटे से शुरू करो और उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप खोने का खर्च उठा सकते हो। स्कैम और तेज हाई रिटर्न के वादों के बारे में बहुत सावधान रहो। ये नए डिजिटल एसेट्स एक्साइटिंग हो सकते हैं, लेकिन सावधानी और नॉलेज इस तेजी से बदलते डिजिटल वर्ल्ड में आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। इन्फॉर्मेड रहो और समझदारी से फैसले लो।